सफल होगी तेरी आराधना। क्या देविका जी ही वो बहरूपिया थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो एक सा निशान, देविका जी दामिनी जी बनकर इस घर में आएंगी ही क्यों? कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा the end। उस रात उस औरत की मौत सच में हुई थी या फिर वो भी एक छलावा था? दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर एक लाश तो आई थी ना इस घर पर, वो किसकी थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, ऐसा नहीं हो सकता। देविका जी तो दामिनी जी की बहन है और वो दामिनी जी के बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर वो ऐसा खेल क्यों खेलेंगी? लेकिन एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना कि दो लोगों को एक ही जगह पर एक ही निशान हो। मैं साहब जी से बात कर, लेकिन क्या बोलूंगी उन्हें तो वैसे भी मेरी सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। वो डॉक्टर की बात बताई थी मैंने, उस पर तक उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर वो इस बात पर कैसे यकीन करेंगे जिस पर मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बात की ना तो कोई वजह है ना ही कोई सबूत है, और जब ये मुझे सिर्फ एक कहानी लग रही है तो फिर साहब जी भी तो वही बोलेंगे। अगर गलती से भी ये बात गलत निकली ना तो मैं साहब जी की नजरों में हमेशा के लिए झूठी साबित हो जाऊंगी और फिर वो कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अगर देविका जी सच में वो बहरूपिया है भी तो इससे पहले कि मैं किसी से भी कुछ भी कहूं, मुझे खुद उनके सच का, उनके मकसद का पता लगाना होगा। घाव ज्यादा गहरे नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे ये। थैंक यू डॉक्टर, इतने कम समय पे हमारे पास आने के लिए। थैंक यू। हाँ डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज, थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। अरे एमडी, जरूरी है। ओके। एमडी, इतनी रात को डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब मुझे चोटें लगी थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था और मुझे बुखार हो गया था। मेरे घर में मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान, चोट पहुंची या तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं मम्मी जी को क्या कहूंगा? और वैसे भी एक बेटी को तो मैं संभाल नहीं पाया, दूसरी बेटी को कुछ होने नहीं दे सकता मैं। देखो देविका, जब तक तुम यहां हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने एंटीबायोटिक्स लिख दी है, आप इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। और डॉक्टर वो मैंने विनायक को भी दोबारा चेक कर लिया। थैंक यू। आइए आप कुछ ठीक है, मैं अभी है। थैंक यू देविका, तुमने मेरे विनायक की जान बचाई। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से विनायक बिल्कुल ठीक है। एमडी, सिट। प्लीज आप बिल्कुल भी मत स्ट्रेस लो। और जो दामिनी थी और मेरे साथ हुआ है ना, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। प्लीज आप गिल्टी मत फील कीजिए, ओके? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ओके?
ये पूरी दुनिया का जो आप बोझ अपने कंधे पे उठाते हो ना, लगता है आपका नाम बहुत जल्द माधव से मसलमैन रखना पड़ेगा। तुम भी बिल्कुल दामिनी की तरह बातें करती हो। वो भी अक्सर ऐसे ही मजाक उड़ाया करती थी मेरा। तुम्हारे और दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसकी गुनहगार सिर्फ आराधना है। तो हमारी जिंदगी में आई मेरी वजह से। जिसमें गलती किसकी हुई? मेरी। मैं खुद को चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड कि तुमने सही टाइम पे दुनिया को बचा लिया। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। दुनिया सही कहती है, मासी मां जैसी। एनीवे, तुम अपना ख्याल रखो और कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम जलेबी को बता देना। ठीक है। थैंक यू एमडी। क्या बात है? चलो। ये क्या था? सिर्फ जीजा साली का रिश्ता, या अपनी बहन के पति के लिए देविका जी के मन में सच में कोई गलत एहसास है? लेकिन मैं एक बात तो दावे से कह सकती हूँ, मैंने साहब जी और दामिनी जी की मूर्ति ही बनाई थी। मैंने ये बात सिर्फ देविका जी को ही बताई थी। कहीं उन्होंने गलत इरादे से मूर्ति बदल तो नहीं दी? आराधना, तुमने मुझे बताया था, पर तुमने मुझे मूर्ति नहीं दिखाई थी। जब मैं मूर्ति देखने वाली थी तो तुमने उसे पेपर से ढक दिया था। तुमने कहा था कि एमडी सबसे पहले ये मूर्ति देखेंगे। तभी उन्होंने झूठ बोला था। अगर मेरी सोच सही है तो आज मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने विनायक के कमरे में कपड़े का थैला ही रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आराधना? मैडम, वो मैं यहाँ चीजें याद करने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैंने पटाखों की थैली यहीं रखी थी। और एक माँ अपने बच्चे को लेकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुमने ये काम नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ कि कोई तो है जो जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है इस घर में जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? क्या बताऊं मैं इनको? कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा।
साहब जी के कमरे में देविका जी को जैसे देखा, उससे तो मुझे देविका जी पर ही शक है। मुझे सच की तह तक जाना होगा। देविका, तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? मैं वो समय ढूंढने आई थी। मैंने देविका को पैकेट रखते हुए नहीं देखा, पर उसे स्टोर रूम में जरूर देखा था। प्रशांत और देविका मिले हुए हैं, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन उनका प्लान क्या है वो नहीं पता। आखिर देविका करना क्या चाहती है? ये सब सिर्फ माधव के करीब आने के लिए था या बात कुछ और है? पता तो करना पड़ेगा। बताया, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि तुमने कैसे उस विनायक को रास्ते से हटाने की बजाय उसकी जान बचाई है। प्रशांत द्विवेदी, तुम्हें क्या लगा कि मैं उन औरतों में से हूँ जिन्हें तुम अपना पावर दिखाओगे और अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे? तुम्हें ये लगा कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी बात मान लूंगी? नहीं, देविका किसी की नहीं सुनती। तो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अभी तक तुम मेरी शख्सियत से वाकिफ नहीं हो। ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, एहसान चुका रही हो तुम मेरा, समझी? ये जब बार बार माधव दास को धमकी देती हो ना तुम मुझे सच्चाई बताने की, तो ये मत भूलो कि सबूत मेरे पास भी है। उस लाश को ठिकाने मैंने ही लगाया है, और जिस दिन पुलिस उस लाश तक पहुंच गई ना, उनको मर्डर वेपन भी मिलेगा जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, जिसकी मदद से पुलिस को तुम तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरे साथ ये ब्लैकमेल खेलना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं अपना काम नहीं करूंगी? करूंगी ना अपना काम पूरा। इनफैक्ट मैंने जो काम किया है ना, वो तुम्हारे आइडिया से काफी बेटर है। दामिनी की मौत के बाद ना एमडी सिर्फ आराधना से नफरत करते थे, और जो मैंने उनके लिए किया है ना, उनके इकलौते बेटे को बचाकर, उसके बाद तो ना वो मुझ पर इतना यकीन करते हैं, इतना यकीन कि विनायक की माँ का दर्जा दिया है उन्होंने मुझे। इनफैक्ट वो मेरे इतने करीब आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। अच्छा, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ऐसे ही ना धीरे धीरे अपने एमडी के पास जाना और इतने करीब जाना कि दामिनी की जगह ले लेना, और मैं तो मिठाई लेके आऊंगा ना तुम दोनों का मुंह मीठा करने के लिए। अरे बंद करो अपनी ये रासलीला, भाड़ में गई। मेरे मकसद का क्या भाई? मुझे क्या मिलेगा? मुझे वो बच्चा अपने रास्ते से हटा हुआ चाहिए, माधव की बर्बादी चाहिए। बस करो। एमडी मेरे हैं, और मेरे होते हुए ना उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे तुम? हाँ, मैं एमडी से गुस्सा हूं, हाँ मुझे इस घर से नफरत है, पर उस सबसे ज्यादा ना एमडी के लिए मेरा प्यार है, और वो प्यार एमडी के लिए कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें इस परिवार के लोगों के साथ जो करना है कर लो, और अगर एमडी के सामने तुमने उनकी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? लड़की, एक बात कान खोलकर सुन। प्रशांत द्विवेदी वो तूफान है जिसे रोकने की भगवान भी हिम्मत नहीं करता है, सच्ची। अरे रोक नहीं रही हूं तुम्हें, सब्र से काम लेने की बात कर रही हूं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बस कुछ ही दिनों में ना आराधना एमडी के लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद एमडी विनायक के लिए ना मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। उसी का फायदा उठाकर हम उस बच्चे को रास्ते से हटा देंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी चाहिए ना तुम्हारे बेटे के नाम पे, वो भी हो जाएगा। बस दूसरे मैटर्स में ना तुम मत घुसना, क्योंकि वो मेरा खुद का मैटर है,
समझे? तुमने दिखा दिया कि तुम क्या हो देवता, लेकिन मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं इसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। माधव से उसका बेटा तो छीनूंगा ही, बल्कि उसका ऐसा दिल तोड़ूंगा, इतनी गहरी चोट दूंगा उसे कि अगले 7 जन्मों तक वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। भैया, देविका जी कहीं दिख नहीं रही। घर पर नहीं है क्या वो? वो तो सुबह सुबह ही घर से बाहर चली गई थी। वो मुझे मेरी दी की बहुत याद आ रही थी तो मैं उनकी फोटोज देख रही थी। वो उस दिन भी देविका जी अजीब बर्ताव कर रही थी। जिस तरह उन्होंने फोटो उठाकर संदूक में रख दी थी, कुछ तो ऐसा था जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मुझे वो संदूक देखना होगा। पता करती हूँ कि देविका जी आखिर छुपा क्या रही है। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं ना आपसे बात करने के लिए आई थी यहाँ पर। तो झुककर क्या कर रही थी तुम? हाँ, मेरा सामान देख रही थी? आराधना, तुम ना अब तक काम छोड़कर ना दूसरी चीजों, बेकार की चीजों में ना ज्यादा ध्यान देती हो। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तभी वो 2 पैकेट तुम संभाल नहीं पाई और ठीक से नहीं रख पाई। इसीलिए एमडी तुमसे इतना गुस्सा रहते हैं। तुम ना इसी के लायक हो। देविका जी, साहब जी तो वैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं सच में यहाँ आपसे मिलने के लिए आई थी। और वो क्या हुआ कि विनायक का झुनझुनाना यहाँ बिस्तर के नीचे गिर गया। बस उसे ही ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी। अच्छा, हाँ, दिखाओ मुझे। मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी। वो गलती हो गई मुझसे। वहां नहीं गिरा था ना, यहाँ गिरा था नीचे। ये यहाँ गिरा हुआ था, देखिए। लेकिन देविका जी, इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा कर रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। वो कल जो हादसा हुआ था ना, बस मैं परेशान हूँ उसी की वजह से, और कुछ नहीं। हाँ, वो हादसा तो था ही ऐसा। देविका जी, वो मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी और देखिए मैं ऐसे ही बिना बात किए जा रही हूँ यहाँ से। वो मुझे ना दामिनी जी की कुछ तस्वीरें चाहिए थी आपसे। क्यों? तुम क्या करोगी दामिनी दी की फोटोज के साथ? अब देखिए ना, वो साहब जी को मूर्ति बनाकर तो दे नहीं पाई मैं, इसलिए मैंने सोचा कि दामिनी जी और उनकी तस्वीरों से ही कुछ बनाकर दे देती हूँ। साहब जी तो वैसे भी मुझे तस्वीरें देने से रहे,
इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। देखो आराधना, कोई फायदा नहीं है ये सब करके, ठीक है? एमडी फिर से गुस्सा हो जाएगा, तुम रहने दो। अरे उनके गुस्से की तो आदत है मुझे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दामिनी जी की तस्वीरें अपने पास देखकर ना वो खुश जरूर होंगे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप ही नहीं देना चाह रही तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगी तुम्हें फोटोज। तो फिर अभी दे दीजिए ना। अभी चाहिए तुम्हें? हाँ, क्योंकि वो संदूक में ही रखी है ना, मेरे सामने रखी थी आपने, बस उसमें से कुछ 10-12 फोटोज ही चाहिए मुझे। अरे दीजिए ना। देती हूँ। दे दीजिए। देती हूँ। यही चाहिए ना तुम्हें? ये सारी हमारी फैमिली फोटोज है। कुछ फोटोज में हम तीनों हैं, कुछ फोटोज में दामिनी दी और मैं हूं। एक काम करो, तुम ना ये पूरा लिफाफा रख लो और तुम्हें जो फोटो चाहिए वो यूज कर लो। जी। रुको। विनायक को यहीं पे रहने दो। लेकिन क्यों? एमडी ने तुमसे कहा है ना कि विनायक को गोद में ना लेना। बेचारा बच्चा कितना तरसता होगा अपनी माँ की गोद के लिए। माँ नहीं तो मासी सही। आराधना, तुम जाओ, मैं विनायक का ध्यान रख लूंगी। एमडी को तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। अच्छा हुआ मैंने फोटोज पहले ही बदल दी थी। सो जा। गॉड, ये कब सोएगा? उस आराधना को चिढ़ाने के लिए मैंने इसे ले तो लिया, पर मेरी मुसीबत बढ़ गई। चंदा दीदी, वो आप बाहर जाकर एक बार देखेंगी विनायक ठीक है कि नहीं? वो देविका जी को आदत नहीं है ना उसे संभालने की, इसलिए मुझे जरा चिंता हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ। देविका दीदी, दीजिए मैं इसे सुला देती हूँ। हाँ, इसे ले जाओ आराम से। जी भाई साहब।
क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ अकेले कर क्या रहे हैं? आपका ख्याल रखने के लिए कोई है कि नहीं? कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है ना, तो हम एक दूसरे के साथ खेलें, ठीक है? एक दूसरे के साथ खेलेंगे, मैं बहुत सारी लोरियां सुनाऊंगा आपको, कहानियां सुनाऊंगा और फिर सो जाएंगे। ध्यान रख बेटा, उस दिन कुछ नहीं हुआ तुझे। चलो आज हम एक साथ ही सोएंगे। देविका, क्या कर रही हो तुम यहाँ? एमडी वो क्या? एक्चुअली एमडी आप सो रहे थे और ये विनायक अचानक से उठ गया और रोने लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसे चुप करा के इसे सुला देती हूँ, पर इसे सुलाते सुलाते मेरी आग कब लगी मुझे समझ ही नहीं आया। शायद वो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ ना, उसकी वजह से नींद का नशा हो रहा है, वो बहुत नींद आ रही है। सॉरी एमडी। It's okay. It's totally fine. And चलो तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। सॉरी Yeah, सॉरी। गुड नाइट एमडी। Yeah, good night. Thank you. अभी जो देखा उससे इतना यकीन तो हो गया है मुझे कि देविका जी के मन में साहब जी के लिए कुछ तो जरूर है। मतलब उनके मन में साहब जी के लिए कुछ है। क्या यही बहरूपिया बनकर आई थी? ये किसका खाड़ है? ये ऐसे छुपा के क्यों रखा था?
का नाम तो नहीं लिखा इसमें, पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि शायद ये किसी मुखौटे की दुकान का कार्ड हो। कल इस नंबर पे फ़ोन करके पता करती हूँ, शायद मैं सच के थोड़ा और करीब आ पाऊँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। अगर ये उसी मास्क बनाने वाले का नंबर है तो वो अनजान नंबर नहीं, बल्कि देविका जी का नंबर ही उठाएंगे। मुझे उन्हीं का फ़ोन लेना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देविका, open it. पेस्ट्री? तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया? आज देविका का बर्थडे है। Come on guys, let's celebrate. केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to MD, आई एम सो हैप्पी। आपको एक्चुअली याद था और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इनफैक्ट मुझे तो ना उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम, you're welcome, you're welcome। एक छोटी सी पेस्ट्री की इतना बड़ा थैंक यू। देविका, मैं क्या करता? बरेली में सुबह सुबह एक ही बेकरी इतनी जल्दी खुलती है। अब उसकी पेस्ट्रीज में से ये सबसे अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ले ली। क्या आपको याद था, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू। अब जब तुमने इतना थैंक यू मुझे कह ही दिया है, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है आज। देखो, मना नहीं करोगी तुम। मैंने वैसे तुम्हारे सारे दोस्तों को तो बुला लिया है, अगर किसी को मिस आउट कर दिया हो तो तुम प्लीज मुझे बता देना, गेस्ट लिस्ट में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक? पर MD, आई डोंट थिंक हमें ये पार्टी करनी चाहिए इतने जल्दी। अभी अभी तो दामिनी दी की डेथ हुई है। आप एक काम करो, आप पार्टी कैंसिल कर दो, है ना? तुम कितना सोचती हो ना हमारे बारे में, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ देविका। और ये सब दामिनी के लिए ही तो है भाई। कल रात को जो तुमने हमारे लिए किया, दामिनी के लिए किया। हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारे बच्चे को जो बचाया तुमने, उसका ही थैंक यू है मेरे दामिनी की तरफ से, बल्कि हमारे परिवार की तरफ से। देखो, तुम मना नहीं करो। ठीक है, पर बड़ी पार्टी नहीं करते MD, छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि बरेली में अभी कौन कौन है। मुझे कैसे भी करके देविका जी का फोन लेना ही होगा। आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है, क्योंकि
आज मेरा एमडी के साथ फर्स्ट बर्थडे है। क्या बात है देविका जी, इतने दिनों बाद आपने एमएम को कैसे याद किया? अब मैं क्या बोलूं? ये तो सच में एमएम है। अगर मैंने इससे कुछ भी पूछा और इन्हें शक हो गया तो मैंने अगर फोन काट दिया तो फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगी। नहीं, क्या करूं? वो शाम को मिलना था। घर पे तो पार्टी है। वो भारद्वाज मेंशन आ जाना। जी ठीक है, 9 बजे आ जाऊंगा। घर के अंदर नहीं बुला सकती। अगर देविका जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जी वो पीछे वाली गेट पर ही रुकना है। ये तो सिंदूर की डब्बी है, लेकिन ये देविका जी के कमरे में। देविका जी तो शादीशुदा नहीं है, फिर ये सिंदूर किसके नाम का लगा रही है? कहीं ये साहब जी के नाम का तो नहीं? आज मुझे इस आदमी से मिलना ही होगा ताकि सच का पता चले और शायद कोई सबूत भी मिल जाए। आज मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं सोच रही देविका जी ने वो किया है या नहीं। क्या वो सच में इस हद तक जा सकती है? क्या सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर। अच्छा, देविका की जो गेस्ट लिस्ट है बाहर लगी हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन खाने की तैयारी, केक की तैयारी, ये सब हो चुका है?
क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। I mean, लगना ही था ना। आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे है। MD, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? देविका, तुमने जेठानी जी की साड़ी पहन रखी है। हाँ तो तुम्हें नहीं पता क्या? अरे बड़े भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेठानी जी की चीजों को कोई हाथ भी लगाए। यार तुम्हें पता नहीं, बेचारी आराधना ने एक बार गलती से जेठानी जी की साड़ी पहन ली थी। ओह गॉड, बड़े भैया ने क्या क्या नहीं सुना इस बेचारी को। आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जरूरत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो। ये साड़ी कैसे मिली तुम्हें? जेट बैग थी? वो दामिनी दी की अलमारी से निकाली थी मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दे दूंगी आपको। और सबको सरप्राइज दे दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।